नमस्कार दोस्तों। ये दूसरा फैक्टर होगा। हम पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि हैप्पीनेस को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो हम लोगों ने सोशल फैक्टर को देख लिया। अब इसके अंतर्गत हम साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें इफेक्ट करता है। तो हम थोड़ा सा इस विषय वस्तुओं को समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह कैसे प्रभावित करता है हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने पहले ही बोला था कि हैप्पीनेस इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इट्स अ इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जब हम इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल रूप से ये चीजें आएंगी। तो देखो, इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। हम थोड़ा सा इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को लेके चलते चलेंगे तो वहां पे सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस तरीके से एक सिंबॉलिक चीज है। देखिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमारी, जैसे कोई एक मनुष्य है, यहाँ पर कोई विषय वस्तु को देखता है। यहाँ पर सेंस और आर्गन है जो मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, कोई वस्तु के बारे में देखती है। तो मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसको देखती है तो इसके बारे में एक प्रकार की आइडिया आती है। ठीक है, आइडिया एक आया। अब आइडिया को पाश्चात्य जगत में एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिसका नाम प्लेटो है। उन्होंने कहा था कि प्रत्यय, इसको कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय ही हमारे जीवन के सारी विषय वस्तुओं को तय करते हैं। यदि अब आइडिया जो बना, अब आइडिया 2 प्रकार का होता है किसी भी चीज को देखने का। एक पॉजिटिव आइडिया हो सकता है, यानी सकारात्मक रूप से हो सकता है। दूसरा निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव हमेशा बहुत सी दशा में लगभग हमेशा हमें हानि ही पहुंचाता है, लेकिन पॉजिटिव चीज ही हमेशा हमें अच्छी तरफ लेके जाती है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे अंदर पहला फैक्टर हो जाता है पॉजिटिव आइडिया, मतलब एक सकारात्मक सोच बनती है। अब देखिए, इस चीज को हमें दूर करने के उपाय सोचने हैं। निगेटिव आइडिया को दूर करने के उपाय हमें सोचने होंगे यहाँ पर। जबकि पॉजिटिव जो आइडिया आ रहा है उसको हमें इंक्रीज करने की जरूरत है कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यही हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन का काम करेगा। तो पहले चीजें, इसमें जो सोशल फैक्टर है वो एक्सटर्नल रूप से बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी पॉजिटिव आइडिया बनने में। जब हमारे पास पॉजिटिव आइडिया बन जाता है, PI लिख देते हैं, तो पॉजिटिव आइडिया बनता है तो हमारे अंदर वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचार आएंगे। अब यही पॉजिटिव थॉट्स हमारी एक्टिविटी में बदलते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी में बदलते हैं। तो जब पॉजिटिव एक्टिविटी में बदलते हैं तो हम अच्छे तरीके से हर विषय वस्तुओं को काम करते हैं। और जब अच्छा एक्टिविटी, हमारे कार्य प्रणाली अच्छी होगी तो स्वतः ही हमें ना आंतरिक रूप से शांति मिलती है। तो पॉजिटिव एक्टिविटी होगी और पॉजिटिव एक्टिविटी ही हमारे अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन का काम करने का में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। यानी कहने का मतलब कि एक प्रकार का एक प्रोसेस होता है कि हमारे अंदर किस तरीके से विचार बनेंगे और किस तरीके से ये हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है, हैप्पी लाइफ तक पहुंचाएंगे। तो हमने एक एक प्रोसेस को देखा कि हम किसी विषय वस्तु को देखें, वो हमारी इंद्रियों से गया, इंद्रियां हमें पॉजिटिव आइडिया दी, और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। तो हमको अपने पॉजिटिव आइडिया को लेना है, जिसे प्लेटो ने कहा था कि इसे प्रत्यय है। अब ये पॉजिटिव आइडिया ही हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हो गए। अब पॉजिटिव थॉट्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी पॉजिटिव एक्टिविटी निकलती है। पॉजिटिव एक्टिविटी ही हमारे अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन का लाने का काम करती है। यहाँ पर एक चीजें कोट करने का काम करूंगा। गांधी जी, महात्मा गांधी ने एक बात कहा था। गांधी जी की एक बात है कि साधन के साथ
साध्य की भी पवित्रता रखी है। यानी कहने का मतलब कि साधन पवित्र होगा तो साध्य ऑटोमेटिक सही पवित्र होगा। कहने का मतलब कि हमारे जो काम करने का तरीका सही होगा तो थोड़ी देर होगी, लेकिन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वही इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, जहां पर हमारी इंट्यूशन, अंतःकरण, कई नाम से विभूषित इसे किया जाता है। अंतःकरण कहा जाता है, अंतर आत्मा कहा जाता है, लोग कुछ कहते हैं कि अपने न दिल की आवाज सुनो, ये सारे कई नाम इसको कहा गया है। लेकिन जब फिलोसॉफिकल डायमेंशन से इस विषय को देखते हैं तो उसे अंतःकरण कहते हैं, अंतर आत्मा की आवाज कहते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल प्रोसेस से कहते हैं तो वो उसको कहते हैं मन की बात, मतलब मन की आपके पूर्ण सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करता है। ये पूरा साइकिल। अब यहाँ पर हम दो चीजें का डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव आइडिया कैसे बढ़ेगी और हमारे, क्योंकि देखो जैसे पॉजिटिव आइडिया आएगी तो यहाँ से पॉजिटिव हमें फीलिंग भी आती है, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और यदि निगेटिव आइडिया आई तो हमें निगेटिव फीलिंग भी आएगी। हम जैसा महसूस करेंगे वैसे ही हमारे अंदर हाव भाव निकलेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव आइडिया को कैसे बढ़ाया जाए और निगेटिव आइडिया को कैसे दूर किया जाए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे आइडिया। एक प्रचार आता है कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव थॉट्स को कैसे बढ़ाना है, पॉजिटिव थॉट्स को यानी सकारात्मक विचार को कैसे बढ़ाना है, और निगेटिव थॉट्स को कैसे रोकना है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने के लिए क्या है कि पॉजिटिव फीलिंग का आना जरूरी है। जैसे हमारी फीलिंग बढ़ेगी, हम जैसा महसूस करेंगे पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव फीलिंग कैसे आएगी कि आपकी जो एक्सटर्नल नीड की चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती हो, बाहरी चीजों जो हमारी आवश्यकता की जरूरतमंद चीजें हैं वो हमारी पूर्ति हो जाती हो, तब हमें ऑटोमेटिक थोड़ी सी शांति मिलती है। अब गर्मी पड़ रही है, खूब दबा के गर्मी पड़ रही है, और हम कहें कि आप ये कल्पना कीजिए कि आपको खूब ठंडा लग रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स आने में एक्सटर्नल चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला क्या है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर करते हैं। दूसरी चीज में एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है कि इस समय क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी, पैसा भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, दूसरा आज के जमाने में जो मेन डिमांड बढ़ती जा रही है कि लोगों को रोजगार की चीजों को लेकर, आज की क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रोजगार मिल जाए, ये चीजें। तो हमें थोड़ा सा जो अपने सक्सेस रेट जिसको कहते हैं, सक्सेस रेट को देखकर चलना होगा। और तीसरी चीज आपकी जो अनलिमिटेड जो डिजायर है उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जहां पे आपके अनलिमिटेड डिजायर उठ रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, अब हम यहाँ से थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डायमेंशन पकड़ेंगे और जाएंगे हम योग पर, कि योग के द्वारा चित्त को, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर आएगा तो यहाँ पर हम योग का भी सहारा लेते हैं। योग का जब सहारा लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है। जब मन हमारा शांत रहेगा तो हमारी इच्छाएं भी शांत होंगी, हम ऐसा ही अनुभूत करेंगे, तो फालतू की चीजें नहीं उठेंगी और हम अच्छा प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे। यही से फिलोसॉफिकल डायमेंशन आता है। तो अगले सेक्शन में हम ये चीजों को पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इन विषय वस्तुओं को हमें जानना जरूरी है। जब हमारे किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अब बात आती है निगेटिव थॉट्स को कैसे दूर किया जाए। दूर कैसे किया जाए, तो पहले चीज निगेटिव थॉट्स को दूर करने की पहली चीजें तो आपके गांव में बड़ी अच्छी एक कहावत कही जाती है, आपके परिवार में भी ये विषय वस्तुएं बताई जाती है कि जब आपको ज्यादा गुस्सा आता हो, ठीक है, किसी विषय वस्तु पर
देखने के बाद ज्यादा बेचैनी होती हो, तो एक बार अपने अंतःकरण में जाके कि आखिर उस विषय वस्तु से क्यों उठ रही है ये बेचैनी। जब अपने अंदर झांकेंगे तो आपकी जो संवेदनाएं हैं वो उस पर आपको वो समझ में आएगा। हमारी निगेटिव थॉट्स में उठने में हमारी संवेदनाओं का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। हमारी जो संवेदनाएं ही है वो हमें कुछ गलत काम करने के, हमें गुस्सा, इससे ये चीजें निगेटिव चीजों से आती है, वो हमारी संवेदना के द्वारा आती है। तो इन विषय वस्तु पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने की जरूरत है। और इसके लिए जब निगेटिव थॉट्स ज्यादा न आए तो कई, यदि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए कई धर्मों में, जैसे बौद्ध फिलॉसफी में एक विधि चलती है विपश्यना विधि। विपश्यना विधि में यही चीजें की जाती है कि आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे उसे दूर करें। क्योंकि ये कई जन्मों का चक्र आ रहा है, मनुष्य बार बार जन्म क्यों ले रहा है? अपने बुरे कर्मों की वजह से। और बुरे कर्म कैसे बनते हैं? मैंने अभी बताया कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे, और जब हम कर्म ही हमारा गड़बड़ होगा तो हम ऑटोमेटिक गड़बड़ काम करेंगे। तो इन विषय वस्तुओं पर हम क्या विपश्यना विधि का सहारा ले सकते हैं। जैन धर्म में इसे प्रेक्षा ध्यान विधि कहते हैं। भारतीय मतलब हिंदू धर्म के जो कहते हैं इसे योग विधि कहते हैं। ठीक है, अब योग में भी कई प्रकार का हठ योग है, नाथ योग है, और सभी का एक ही काम होता है, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने चित्त को कंसंट्रेट करना। पूरा का पूरा खेल आपके मन को शांत करने का है। जितना आपका मन शांत होगा उतनी ही आपके निगेटिव विचार कंट्रोल होंगे, और जब निगेटिव विचार आपके कंट्रोल होंगे तो ऑटोमेटिक गलत काम करने से बचेंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा बनेगी तो ऑटोमेटिक हमारी कार्य करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब कार्य करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आंतरिक संतुष्टि का भाव जगेगा। यही जीवन जीने की, खुशहाल जीवन जीने की सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी चीजें निगेटिव चीजों में कि कुछ वो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा माफ करने की भी दायित्व रखो। बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी लाइन है कि हमेशा माफ भी देने वाला हमेशा सर्वोपरि होता है। आप 10 गलती करके आते हैं, मैं माफ करता हूँ। तो आजकल के जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत हुई, कोई सुनने वाला नहीं है, सब सुनाने में लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया इस तरीके से हमें गुमराह करके बर्बाद किया है ना, उसका कुछ आयाम ही नहीं है। इसमें एक एक्टिविटी करवाया जाता है कि 24 घंटे अपने मोबाइल को बंद रखिए। मैं पिछले 2 सेमेस्टर से बच्चों से करवा रहा हूँ, वो लोग एक ही फीडबैक लिखते हैं कि 24 घंटे का 4 घंटे बंद कर दो तो ये लगता है कि पूरी लाइफ ही ठप हो गई है, पूरे विचार ही ठप हो गए। इस जब मोबाइल नहीं थी तब भी हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे निकलती थी, लेकिन आज हमारा क्या है कि एक छोटा सा झुनझुना डिब्बा पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा इन चीजों से, सोशल चीजों से थोड़ी सी दूरियां बनाइए। बाहर की दुनिया देखने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा आंतरिक दुनिया देखिए। ये पेपर का मूल उद्देश्य ही है कि आपको एक बार अंदर झांकने की पद्धति को विकसित करना। क्योंकि जिस तरीके से हम बाहरी दुनिया में उलझे हैं, हमारे अंदर से इथिकल वैल्यू खत्म होती जा रही है, इमोशनल चीजें खत्म होती जा रही है। और जब आदमी के अंदर इमोशन नहीं रहेगा ना तो किसी विषय वस्तु को समझेगा नहीं। पूरी की पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे आ गई। हम एक बार फिर से पशुता की तरफ, पशु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आवश्यकता है कि बाहरी दुनिया को छोड़कर एक बार आंतरिक दुनिया की तरफ देखते हुए आगे बढ़े। वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ही रियल में सेटिस्फेक्शन हमें देगा और जीवन को आगे ले जा सकता है, आपको खुशहाल जीवन दे सकता है। और आप इसलिए मत पढ़िएगा कि इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। ये पूरी की पूरी पेपर जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसमें आप 20% चीजें भी आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं
तो आपकी आने वाली 60 साल 70 साल की जो जिंदगी है वो एकदम खुशी से जीने को मिलेगा। दुनिया दूसरों की तुलना में आप बहुत शांत रहेंगे। तो कोशिश कीजिए इसके हर डायमेंशन को बाहर की दुनिया से छोड़कर अपने पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव आइडिया को, पॉजिटिव एक्टिविटी को बढ़ाने का। और निगेटिव आइडिया जैसे बढ़ रहे, और ये सारे तभी बढ़ेगा जब एक बार अंदर की तरफ आंतरिक विषय वस्तुओं को महसूस करेंगे, झांक कर देखेंगे। कुछ समय मिले तो बाहर की दुनिया से एक बार अंदर की दुनिया भी झांक कर देखे, बड़ा अच्छा महसूस होगा और हमेशा आप खुशहाल रहेंगे। डिसीजन मेकर से लेकर हर विषय वस्तु आपकी सुधरेगी। तो हमने सोशल भी फैक्टर पढ़ा और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भी फैक्टर पढ़ा। पॉजिटिव थॉट्स को कैसे बढ़ाया जाए, नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव किया जाए, तो इन विषय वस्तुओं पर हो गया। हम अब अलग सेक्शन में उसके अन्य डायमेंशन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जहां पर इन दोनों को जोड़ने की एक विधि है, जहां हम पहुंचेंगे, जिस विधि को कहते हैं पंचकोश थ्योरी। पंचकोश थ्योरी पिछली बार इसको पूछा था, तो आज तीसरे में यानी जो सोशल यानी एक्सटर्नल हैप्पीनेस को और इंटरनल हैप्पीनेस को, एक सेकेंड हम थोड़ा सा ये कर दें कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस और दूसरा इंटरनल हैप्पीनेस को सुप्रीम पावर तक यानी सच्चिदानंद तक पहुंचाने का जो मार्ग है, उसी में आएगा पंचकोश की थ्योरी, पंचकोश का सिद्धांत। अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से पंचकोश की थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ शुरू हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल डायमेंशन। ये फिलोसॉफी का पार्ट है, जबकि कुछ ये पेपर ही पूरा मल्टी डायमेंशन का है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पंचकोश की थ्योरी क्या है, उसके क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। अभी तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।